गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का जो आप लोगों का जीसीईआरटी का बुक है डेफोडिल, उसमें पोएम है फर्स्ट में ही 1B। देखिए आपका माई मदर। तो माई मदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले ये जान लें कि ये जो है लिखे हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है अक्टूबर 15 1931 से, ठीक है, 1931 से जुलाई 27 2015 तक, ठीक है, इनका बर्थ डेट ये हो गया और इनका डेथ डेट हो गया। ये वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रहे। ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो इंडिया के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ रॉकेट साइंस। तो रॉकेट साइंस के फील्ड में काम करने के कारण वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। एज अ पोइट एंड ऑथर ही वॉज इंस्पायर्ड एवरीवन स्पेशली चिल्ड्रन। तो जब से वो पोइट रहे हैं, ऑथर रहे हैं, कविता भी लिखे हैं, तो वो एकदम लोगों को इंस्पायर किए हैं, स्पेशली चिल्ड्रन को इंस्पायर किए हैं, बहुत प्रेरित किए हैं। तो ट्राई टू फाइंड एंड रीड हिज ऑटोबायोग्राफी टू। तो बताया जा रहा है कि इनका ऑटोबायोग्राफी को भी पढ़ें। तो ठीक है, तो इन्होंने जो पोएम लिखा है, हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करें, जो APJ अब्दुल कलाम है वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ठीक है, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करेंगे आप लोग, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को भी कितना नॉलेज है ये सब चीज़ के बारे में। तो चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पोएम पोएम को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले है सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम, मॉस्क्यू स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माई मदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो जो पोइट हैं APJ अब्दुल कलाम जो हैं, वो अपनी बचपन की यादों को बतला रहे हैं। सी वेव्स यानी समुद्री लहरें, गोल्डन सैंड वो सुनहरे बालू, और तीर्थ यात्रियों का विश्वास, और रामेश्वरम का जो मंदिर है, मस्जिद गली एक्चुअली, रामेश्वरम मॉस्को स्ट्रीट यानी मस्जिद वाली गली, ये सब कुछ जो है वो एक ही चीज़ में है। कहाँ, सब मेरी माँ में आकर के ये सब चीज़ मिलता है, जुटता है। ठीक है, तो अपनी माँ के बारे में बतला रहे हैं ये थोड़ा सा। उसके बाद देखिए आगे जब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यू कम टू मी लाइक हेवंस कैरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वॉर डे when life was challenging and oil mills to walk or before sunrise walking to late to take lesson from the sanity teacher near the temple। ठीक है, इसका अगर हम लोग अर्थ देखें तो यहाँ पे कवि जो है वो माँ को ईश्वर का वरदान मानते हैं। उसे अपने बचपन की बिताए कष्ट भरे दिन अच्छी तरह याद हैं। उसे वे कष्ट भरे दिन अच्छी तरह से याद हैं जब वह मीलों दूर चलकर मंदिर के निकट पहुंचकर पूज्य शिक्षक से शिक्षा लेने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पैराग्राफ का ये मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग आगे का पैराग्राफ देखते हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, हम लोग इसके साथ साथ जितना भी बुक में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं भागेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे देखिए। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, climb sandy hills to railway station road, collect to distribute newspaper to temple city citizens। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या, ये माइल्स ऑफ द अरब टीचिंग स्कूल मतलब बहुत दूर, मीलों दूर उर्दू का जो उनका स्कूल होता था वहाँ वो जाते थे। ठीक है, तो जिसके क्लाइम सैंडी हिल्स, बालुई पहाड़ को वो चढ़ते थे, टू रेलवे स्टेशन रोड जाने के लिए। फिर कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन। तो आपका ये जो है वो पता ही है आपको कि वो पेपर का बेचने का भी काम करते थे। तो वो पेपर को कलेक्ट करते थे, फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे टेम्पल सिटी सिटीजन, दैट मीन्स कि मंदिर वाले एरिया में जो लोग रहते थे उधर भी वो पेपर भी बेचते थे। उसके बाद देखिए फ्यू आवर आफ्टर सनराइज गोइंग टू द स्कूल इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय। ठीक है, मतलब APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे यंग बॉय है, देख रहे होंगे फोटो में जितना अच्छा से बतलाया गया है कि फ्यू आवर आफ्टर सनराइज, सूरज उगने के कुछ समय पहले ही, यानी समझिए कभी सूरज उगता भी नहीं देख पाते थे हम, सूरज उगने के जस्ट पहले गोइंग टू द स्कूल, स्कूल के लिए चले जाते थे। इवनिंग दैट मीन शाम में, फिर बिजनेस टाइम है, बिजनेस करते थे, फिर रात में पढ़ाई करते थे। और ऑल दिस पेन, इतना सारा इनके साथ दुख तकलीफ रहा है APJ अब्दुल कलाम के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है सबके लिए, हम लोगों के लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि देखिए एक तो ये दिन भर स्कूल जाना, पढ़ाई करना, शाम में फिर काम करना, मतलब कुछ पैसे कमाना, फिर रात में आकर के फिर है जो कि
अपना फिर से पढ़ाई करना, इतना बहुत सारा मतलब तकलीफ था इनके साथ, और ये किए तभी तो आज इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बने। तो आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनिएगा। फिर देखिए, माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इनटू पायस स्ट्रेंथ विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स फॉर द ग्रेस ऑफ द अलमाइटी ओनली माई मदर। अलमाइटी यहाँ पे भगवान को कहा जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि मेरी माँ, तुमने ही मुझे इतनी शक्ति दी, इतना कुछ दिया। देखिए है, माई मदर ट्रांसफॉर्म इनटू पायस स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति दी है क्योंकि 5 वक्त विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, वही 5 वक्त का नमाज पढ़ी तुम, 5 टाइम नमाज पढ़ी, जिसके कारण से मुझे इतना शक्ति मिला है, भगवान का इतना दुआ मिला है, अल्लाह का, भगवान का जो भी है, इनसे बहुत दुआ मिला है। बस इन्हीं सब चीज़ों से मुझे काफ़ी शक्ति मिली है। अब आगे देखिए, योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज़ योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट with whoever needed the most, you always gave and gave with faith in him। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बस वो बतला रहे, अपनी माँ को थैंकफुल कर रहे हैं कि आप जो भी आज मेरे अंदर शक्ति है वो सब आपके बदौलत है। ये जो चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, मतलब मेरे अंदर जितना भी शक्ति है वो सब आपके बदौलत है। आपने मेरे लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट कोशिश किया और सिर्फ हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया है, भरोसा दिया है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है ईश्वर पे भक्ति, भरोसा, सब यही सब के कारण हुआ और मुझे इतना शक्ति मिला, ठीक है। अब उसके बाद अब जब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे का स्टैंजा में, एक सेकेंड, जरा सा आप लोग को थोड़ा सा लाइट लग रहा है कि वहाँ काफ़ी हो गया है ना। चलिए लाइट का सॉल्यूशन पहले हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करना है नहीं हम लोगों को, बस। हाँ चलिए, अब देखिए क्या है। तो आई स्टिल रिमेंबर द डे when I was 10, sleeping on your lap, to the envy of my elder brother and sister. It was full moon night, my world only you knew, mother, my mother। ठीक है, ये बतला रहे हैं कि मुझे वो समय याद है, वो दिन याद है मुझे, when I was 10, जब मैं सिर्फ 10 साल का था, ठीक है। और स्लीपिंग ऑन योर लैप, आप तुम्हारी गोद में, आपकी गोद में सोया करता था, और मेरे भाई बहन जो भी हैं, बड़े भाई और बहन, मतलब मुझसे जलते थे। इट वॉज फुल मून नाइट, वो जो है मून नाइट आपका ये कह सकते हैं चांदनी रात का समय, मेरी दुनिया जो है सिर्फ आप हो माँ, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, आप ही मेरा दुनिया संसार सब आप ही जानती हो माँ, ये कह के ये खत्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन एट मिडनाइट आई वोक विथ टीयर फॉलिंग ऑन माई नीज, you know the pain of your child, my mother, you carrying hands tenderly removing the pain। ठीक है, तो एक रात मिडनाइट, आधा रात को मैं जागा विथ टीयर्स, मतलब आंसुओं से, मतलब क्या है कि मैं जागा और आंखों से आंसू गिर रहा था, ठीक है। तो यू न्यू, सिर्फ आप ही जानते थे मेरे दर्द को, और यू कैरिंग हैंड्स, आपका जो कैरिंग हैंड्स था, मतलब कि जैसे होता है ना कि चोट लग गया तो ऐसे ऐसे कर दिए, तो ये कैरिंग हैंड टेंडरली रिमूविंग द पेन, बहुत ही कोमलता के साथ सारा दर्द को ख़त्म कर देता था। योर लव, योर केयर, योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ, आपका जो प्यार है, आपका ये देखभाल है और भरोसा, ये सब मुझे काफ़ी शक्ति दिया, स्ट्रेंथ दिया। उसके बाद द फेस टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फेयर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, तो ये सब जो आपका प्यार, शक्ति, भरोसा, विश्वास, ध्यान, ये सब जो है मुझे शक्ति दिया कि फेस कर सके पूरा दुनिया संसार से बिना डरे, एकदम निडरों की तरह सामना कर सकें। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। फिर लास्ट में अपनी इस लाइन में वो बोल रहे हैं कि वी विल मीट अगेन, हम लोग अंत में ज़रूर मिलेंगे। कब मिलेंगे? ग्रेट जजमेंट डे। तो यहाँ पे जो ग्रेट जजमेंट डे है उसका मतलब आप रख लीजिए कि जो डेथ होने के, जो डेथ होता है उसी को यहाँ पे बताएं ग्रेट जजमेंट डे, ठीक है। तो डेथ वाले टाइम को ही बतला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आपका ये पोएम ख़त्म होता है। उसके बाद जब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे है कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे हम लोग, और आप लोगों का जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बनाए हैं उसको भी करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो
चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देख लें। तो देखिए फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोएम माई मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। तो कब जो चाइल्ड है बच्चा अपनी माँ से दोबारा मिलेगा, तो मिलेगा कब, ये डी ऑप्शन कर लीजिए, ग्रेट जजमेंट डे। ऐसा भी हम लोगों ने पोएम को एंड किया था वहाँ पे, वहीं द ग्रेट जजमेंट डे को ये बच्चा अपनी माँ से फिर मिलेगा। उसके बाद विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम माई मदर। तो किस जगह के बारे में, अपने बचपन के किस जगह के बारे में बतलाया जा रहा है जो माई मदर पोएम है। इस पोएम में पोएट है जो कि किस समय का, मतलब किस जगह का बात कर रहे हैं। तो देखिए ये रामेश्वरम का बात किए हैं, क्योंकि रामेश्वरम में ही जन्म हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। अपनी माँ के लिए क्या फीलिंग है, तो ग्रेट लव एंड अफेक्शन। ठीक है, ग्रेट लव एंड अफेक्शन ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर। माई मदर के पोएट कौन है, तो माई मदर के पोएट जो है एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर उसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया गया कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा पोएम लिखे हैं, तो आपका हो जाएगा माई मदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ था। अब उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं बुक में जो जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। देखिए द प्लेस विच द पोएट रिकॉल इन द पोएम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज इन रामेश्वरम। जो अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, समझिए इसको डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा लंबा ऐसे करके पूछा जा सकता है कि किस जगह के बारे में बात हो रहा है, तो रामेश्वरम की जगह पे बात हो रहा है, वेयर द पोएट यूज्ड टू लिव एंड ऑफ द सी वेव्स एंड गोल्डन सैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए कि कैन यू गेस द चाइल्ड डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम राइट इट। तो चाइल्ड का, ये बच्चा का क्या डेली रूटीन होगा, या दैट मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम का क्या डेली रूटीन होगा, क्या इसको गेस कर सकते हैं। तो देखिए, तो चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम वॉज वेरी बिजी, बहुत बिजी रहता होगा। ही यूज टू वेक एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, मे बी वो 4 बजे सुबह में उठते होंगे, फिर नहाते धोआते होंगे। वेंट टू द लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हिज टीचर स्वामी अय्यर एट द 5:30। फिर वो ट्यूशन जाते हैं, टीचर के पास जाते पढ़ते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे। फिर रिटर्न वो घर आते होंगे टू नमाज एंड कुरान शरीफ लर्निंग अरेबिक स्कूल। तो अरेबिक स्कूल जिसको भी मदरसा कहते हैं, वहाँ पे ये जाते होंगे, वहाँ पे नमाज कुरान शरीफ ये सब पढ़ते होंगे। फिर उसके बाद वो रामेश्वरम रोड के रेलवे स्टेशन पे पेपर फिर कलेक्ट करते होंगे, फिर न्यूज़पेपर को वो डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे 8 बजे। फिर ही यूज़ टू रिटर्न होम एंड सेव हैव हिज ब्रेकफास्ट। फिर घर आना, फिर नाश्ता करना, फिर स्कूल जाना तो है ही। फिर ही यूज़ टू कलेक्ट रिड्यूस फ्रॉम कस्टमर। फिर कस्टमर से जो जैसे पेपर दिए तो पैसा लेना। एज अ यंग बॉय ही वॉज वॉकिंग रनिंग एंड स्टडिंग ऑल टुगेदर। तो जब वो जवान थे, दैट मीन्स यंग बॉय थे, लड़का थे, जवान लड़का, तो उस समय वो बस भाग दौड़ वाला पूरा ज़िंदगी होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। अपनी माँ के लिए किस तरह का फीलिंग है। तो पोएट हैज़ वेरी मच लव एंड अफेक्शन फॉर हिज मदर। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में पूछ दिया जाए तो इतना ही काफ़ी है। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो और डिटेल में लिख सकते हैं। ही से दैट ओनली हिज मदर अंडरस्टैंड हिम एंड कैन फील द हिज पेन। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ ही सिर्फ उनके दर्द को समझ सकती है, अब महसूस कर सकती है। He say that his mother gave him constant hope and strength in time of need and she was the only source of encouragement to him। ठीक है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सिर्फ वही एक सोर्स थी। He says that all his pains were washed away when his mother moved her caring hand on his head। तो मतलब कहते हैं कि उनका सारा दर्द एकदम छूमंतर हो जाता था जब उनकी माँ उनके सर पे एक बार हाथ हिला दिया करती थी, तो सारा दर्द एपीजे अब्दुल कलाम का दूर हो जाता था। द पोएट रिसेंबल दैट ऑल दैट ही इज टुडे इज बिकॉज ऑफ हिज मदर। तो साथ में ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम ये भी बता रहे हैं कि आज मैं इतना कुछ जो भी हूँ वो सब कुछ सिर्फ अपनी माँ की बदौलत हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर केयरिंग हैंड। तो चाइल्ड जो है क्या मेंशन किए हैं अपनी माँ के हाथों को लेकर के, क्या मेंशन किए हैं। चाइल्ड से दैट वेन एवर ही इज इन पेन हिज मदर कम टू नो अबाउट इट एंड अलीज ऑल हो जाएगा यहाँ पे ALL ऑल। ठीक है, all his pain get washed away when his mother put caring hand on his head। ठीक है, he say that she gave him constant hope and strength in time of need। ठीक है, वही ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। अगर ये भी वन वर्ड में है तो डायरेक्ट आप सिर्फ जजमेंट डे लिख सकते हैं, ग्रेट जजमेंट डे, उतना ही काफ़ी है। लॉन्ग में देगा तो थोड़ा लॉन्ग कर देंगे आंसर को कि कब मतलब चाइल्ड जो है अपनी माँ से दोबारा मिलेगा। द पोएट रिमेंबर्स दैट ऑल दैट ही इज टुडे इज बिकॉज ऑफ हिज मदर। आज जो कुछ भी है वो अपनी माँ की बदौलत है। फॉर द करेज एंड प्रिजर्वेंस दैट ही possesses he been bestowed on him only by his mother। And finally the author hoped that he meet his dead mother once again on the great judgment day। ठीक है,
तो ये भी जब डेथ होगा इनका तभी वो जा कर के अपनी माँ से मिल पाएंगे। इस तरह से आपका पोएम और क्वेश्चन आंसर, एक्चुअली पोएम प्रोनाउंशिएट नहीं होता है, पोम प्रोनाउंशिएट होता है, ठीक है। पोम पढ़ते, POEM, पोम। पोम जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों का वीडियो जो है जो रहने वाला है, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, किसी का भी रह सकता है, संस्कृत, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, कुछ भी करेंगे। बस हम लोग फटाफट वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे और कंप्लीट करेंगे सिलेबस को जितना जल्दी हो सके। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। और एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रहा है और ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, तो बस आप समझ ही गए होंगे आप लोग। तो मैंने जितना बोला आप समझ गए होंगे, बस उतना कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।